दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी बंधुओं, सर्वप्रथम आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है कि आज हम अपने देश का 74वां स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह आज़ादी अत्यंत ही मूल्यवान है। इस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ भारत आज अपनी आज़ादी का पर्व मना रहा है और एक तरफ पूरा विश्व एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है। इस महामारी के समय में भी भारत एक विश्व का चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। एक कविता मुझे याद आ रही है कि फैला है अंधियारा जग में, फैला है अंधियारा जग में, मिलकर दूर भगाएंगे। फैला है अंधियारा जग में, मिलकर दूर भगाएंगे। नई किरण है हम आशा की, नूतन दीप जलाएंगे, नूतन दीप जलाएंगे। पूरे विश्व में जहां अंधियारा फैला हुआ है, इस अंधियारे के समय में भी भारत एक उभरता हुआ, एक चमकता हुआ सितारा बनकर देश विश्व के सामने उभरा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन यह दृढ़ संकल्प आप सबका है, यह आप सबकी मेहनत है कि आज इस वैश्विक महामारी के समय में भी भारत एक उभरता हुआ सितारा बनकर देश विश्व के सामने उभरा है। इस महामारी का यथासंभव अभी हमारे पास कोई इलाज है नहीं विश्व के पास, लेकिन फिर भी इसका इलाज हम सब के पास स्वयं है। जितना हो सके समाज से दूरी बनाकर, सामाजिक कार्यों में जाते हैं तो भी शारीरिक दूरी बनाकर, जितना हो सके हैंड को सैनिटाइज कर यानी हाथों की स्वच्छता बनाए रखकर, और जितना जब तक अति आवश्यक कार्य ना हो केवल और केवल घर में रहकर हम इस महामारी को परास्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पूर्णतः उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और आप सबके दृढ़ संकल्प और विश्वास से हम डरकर नहीं डटकर इस महामारी का सामना करेंगे और इस महामारी को एक दिन परास्त कर भारत पुनः विश्व गुरु बनकर विश्व के पटल पर पुनः उभरेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अत्यंत ही गौरवान्वित क्षण है कि जिस क्षेत्र से आज मैं यहाँ कह रहा हूँ, जिस विद्यालय में आज मुझे आप सबके मध्य में रूबरू होने का अवसर मिला है, इसी विद्यालय से मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने, मेरी बड़ी बहन ने और मेरे परिवार के कई सदस्यों ने इसी विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। यह अत्यंत ही गौरव का क्षण है मेरे लिए। और एक और गौरव की बात यह है कि भारत 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व के मंच पर ला रहा है। और उससे भी गौरव की बात यह है कि उस क्षेत्र के यानी देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री हमारे यशस्वी माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 वर्षों बाद समाज के सामने माननीय निशंक जी ने रखी है, ये साफ साफ छात्रों के सर्वांगीण विकास और छात्रों के समग्र विकास को समर्पित है। यह शिक्षा नीति दर्शाती है कि भारत के युवा में, भारत के भारतवासियों में पूर्णतः सक्षम भी है और भारत पुनः विश्व गुरु बनने को तैयार भी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी बंधुओं, इस वैश्विक महामारी के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो आत्मनिर्भर भारत केवल और केवल मेरे युवा साथी संभव कर सकते हैं। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा केवल वह नहीं जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। युवा वो है जो राष्ट्र के लिए, समाज के प्रति कुछ करने की ललक रखता हो। एक आदर्श युवा कैसा हो? एक आदर्श युवा स्वामी विवेकानंद जी जैसा हो, एक आदर्श युवा महात्मा गांधी जी जैसा हो, एक आदर्श युवा सुभाष चंद्र बोस जैसा हो, एक आदर्श युवा शहीद आजम भगत सिंह जैसा हो, एक आदर्श युवा परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जैसा हो। हमें उनके नक्शे कदमों पर चलकर, उनके सपने का आज जो आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, उनके नक्शे कदमों पर चलकर, उनकी बातों को ध्यान रखकर वैसा भारत बनाना है जिस भारत का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस भारत का सपना परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा था। वो भारत जो अखंड भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की ओर हमें आगे बढ़ना है।
और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये आत्मनिर्भर भारत केवल और केवल युवाओं के माध्यम से ही संभव है। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना, सुदृढ़ होना, संकल्पित होना राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। प्यारे युवा साथियों, मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने पूर्वजों ने जो सपना देखा है उस भारत को बनाने के लिए एक एक अपना तिनका तिनका इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर देंगे। आज इस आज़ादी के पर्व पर मैं सभी क्रांतिकारियों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और मेरे सेना के वीर जवानों को सत सत नमन करना चाहूँगा। उनके बलिदानों ने, उनके गौरव ने, उनकी वीरता ने ही आज हम इस आज़ादी का पर्व खुलेआम मना पा रहे हैं। अंततः मैं अपने युवा साथियों से एक आह्वान करना चाहूँगा। मेरे युवा साथियों, जरूरत है आज खड़े होने की, जरूरत है आज आत्मनिर्भर बनने की। माननीय प्रधानमंत्री ने जना कहा था, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। एक जॉब सीकर बनकर ना रहे, जॉब क्रिएटर के बनकर आगे बढ़े। और मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। मेरे प्यारे युवा साथियों, भारत माँ हमें बुला रही हैं। आए हम सब संगठित होकर राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ संगठित होकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः दोनों हाथ ऊपर कर कर, मुट्ठी बंद कर कर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।